तो क्या उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है अब सबसे बड़ा खेल? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब खतरे में पड़ चुकी है? और क्या केशव प्रसाद मौर्य अब उत्तर प्रदेश के सीएम बनते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि खुद बीजेपी के अंदर दो फाड़ की स्थिति है, यानी बहुत सारे विधायक यहां पर योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं और केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कुछ समय पहले भी यहां पर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में तनातनी देखने को मिली थी और सीएम पद को लेकर दोनों आमने सामने आ गए थे। एक बार फिर से वही उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल होने वाला है? और क्या या अगर यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सीएम कमान योगी आदित्यनाथ नहीं सौंपते हैं तो क्या यहां पर केशव प्रसाद मौर्य विधायकों के समर्थन के साथ अखिलेश यादव के साथ भी सरकार बना सकते हैं? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। तो राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि इन दिनों आप उठापटक उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं और खुद जो बीजेपी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने यहां पर सवाल उठाए योगी आदित्यनाथ पर और उन्होंने खुल्ला यहां पर केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन किया और कहा कि अब बाबा को केंद्र भेज देना चाहिए और केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की कमान सौंप देनी चाहिए। और ये कोई पहली बार सवाल नहीं उठ रहे हैं, ये सवाल 2022 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी थी तब भी देखने को मिले थे, लेकिन यहां पर केशव प्रसाद मौर्य को दबा दिया गया। और कहा तो यह जाता है कि 2017 से ही उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को जितवाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो वो केशव प्रसाद मौर्य का था, यानी कहीं ना कहीं उनके साथ में विश्वासघात किया गया। योगी आदित्यनाथ को तो लोग 2017 में जानते भी नहीं थे। सबसे बड़ा हाथ जितवाने में केशव प्रसाद मौर्य का था, लेकिन उनके हाथ से कमान छीनकर योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई। तो राहुल जी, मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो सियासी उठापटक चल रही है तो खबरें ये आ रही है केशव प्रसाद मौर्य अब आर पार के मूड में आ गए हैं। अब उन्होंने साफ कह दिया है कि मुझे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चाहिए। आपने पहले भी मुझे धोखा दिया और विधायकों का समर्थन मेरे पास है, तो आखिर मैं क्यों ना मुख्यमंत्री बनूं? तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और योगी आदित्यनाथ जो है वो संघ से थोड़ा दूर भी चलते हैं। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो संघ के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में जो संघ प्रमुख हैं उनका समर्थन भी यहां पर केशव प्रसाद मौर्य को मिल रहा है और वहीं पर अमित शाह और मोदी जी भी केशव प्रसाद मौर्य को पसंद कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी बड़ा फैसला लेकर उत्तर प्रदेश में बड़े उलटफेर करने जा रही है? देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात है कि जहां हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो अभी हाल ही में उपचुनाव होते हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की जाती है। अभी हाल ही में महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसमें योगी सरकार की तारीफ की जाती है। लेकिन अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से कई राज्यों में भी हम इस तरीके की हालत देख रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों बड़े चेहरे हैं और दोनों का संघ से बहुत बड़ा रिश्ता है, नाता है। और ये देखा जाता रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य पहले से इच्छा जताते रहे, उन्हें सीएम बनना है और इसके लिए वे काफ़ी भागदौड़ भी करते नजर आए। और मुझे याद है आज से देखिए मैं बीते साल की थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। बीते साल पहले ही कुछ खबरें सामने आई थी जिसमें केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली पहुँचते हैं, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली बुलाया जाता है और उसके बाद में यही दोनों बड़े चेहरे फिर वापस लखनऊ आते हैं। तो उस वक्त ये चर्चा चल रही थी कि क्या योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी से हटाया जाएगा। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये थी क्योंकि जो देश में लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। 32-33 सीटों पर ये सिमट कर रह जाते हैं और इसमें जो बड़ी हार हुई वे योगी आदित्यनाथ की हार बताई जाती है। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि क्या योगी प्रदेश के सीएम के लिए बेहतर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के कई विधायकों के बयान इस तरीके के जो सामने आ रहे हैं, कोई कह रहा है उन्हें केंद्र में चला जाना चाहिए, कोई कह रहा है कि अब केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उन्हें सीएम बनना चाहिए, कोई ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। नंद किशोर गुर्जर का मैं जिक्र करना चाहूँगा।
हाल ही में देखने को मिलता है वे योगी सरकार पर जमकर भड़कते नजर आते हैं। वे कानून व्यवस्था प्रशासन को लेकर तमाम सवाल खड़े करते हैं। तो देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताऊं कि जहां साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार इसके लिए अभी तैयारी भी करती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के अंदर फूट पड़ी है और ओम प्रकाश राजभर या तमाम बड़े नेता जो अलग अलग तरीके के बयान दे रही है, जाहिर तौर पर बताता है कि क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो फाड़ हो गई है। क्या अब विधायक जो हैं वे दो खेमे में बढ़ जाएंगे, कुछ योगी के साथ चले जाएंगे, कुछ केशव प्रसाद मौर्य के साथ यहीं पर एक सवाल मैं लेना चाहूंगा राहुल जी। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि या तो बीजेपी आला कमान कोई एक्शन लेगा और योगी आदित्यनाथ को हटा सकता है, केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी सौंप सकता है। वहीं पर कुछ खबरें ये आ रही हैं कि कुछ विधायक जो हैं वो योगी के समर्थन में हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। वहीं पर कुछ विधायक ऐसे हैं जो केशव प्रसाद मौर्य को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ से बगावत के मूड में आ गए हैं। और भैया यहाँ पर बहुत विधायक हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति अब ऐसी बन रही है कि बीजेपी में दो फाड़ हो सकती है? और अगर केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ पर मुख्यमंत्री की कमान नहीं सौंपी जाती है तो क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ भी जा सकते हैं? क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पर पुराने समय में, अब से कुछ समय पहले हम चले जाएं तो अखिलेश यादव खुल्लम खुल्ला ऑफर यहां पर डिप्टी सीएम को देते हुए दिखाई दिए थे और उन्होंने कहा था कि 100 ले आओ और हमारे साथ सरकार बना लो। तो क्या ऐसी भी कुछ संभावनाएं बन रही है कि केशव प्रसाद मौर्य यहां पर बड़ा खेल करते हुए अखिलेश यादव के साथ में सरकार बना सकते हैं? जी बिल्कुल, अब भाई इस तरीके की बिल्कुल संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि ये इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इतिहास गवाह रहा है। शिंदे बीजेपी के साथ आए तो सरकार बन गई। राजस्थान में हम देख ही रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा के नजदीकियां कांग्रेस पार्टी के साथ है। आप हरियाणा की तरफ अगर चले आते हैं तो अनिल विज अपनी सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। और देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है और उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार रहेगी उसकी सरकार दिल्ली में रहेगी। इस बात को भूलिए मत, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार जिस तरीके से बचाई गई योगी आदित्यनाथ की, और यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो पहले के मुकाबले जिस तरीके से मजबूत रहा है। इन्होंने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अच्छी खासी सीटें जीती हैं, और देखिए अवधेश प्रसाद जो है वे अयोध्या से सांसद बने, तो ऐसे में देखा जाता है कि खुद अखिलेश यादव देखिए चुनाव जीतते हैं, वे संसद पहुंचते हैं, डिंपल यादव संसद पहुंचती हैं, तो समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे संसद पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो हालात इस वक्त हैं कि देखिए जो विधानसभा चुनाव है इसको जीतने की पूरी ताकत अखिलेश यादव लगा रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में वे स्नान करने भी गए थे और उन्होंने कहा था कि अगला कुंभ जो है वे हमारे अर्ध कुंभ की भी तैयारी करते नजर आ रही है। तो महाकुंभ था वो, तो अब अर्ध कुंभ की भी तैयारी करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये चीजें देखी जा रही हैं कि अगर 27 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में सीएम कुर्सी को लेकर दो फाड़ हो गई तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। दिल्ली की सत्ता भी हिल सकती है। और क्या केशव प्रसाद मौर्य जो है अगर उन्हें सीएम बनाया जाएगा, और चर्चा अगर चल रही है कि केंद्र में योगी जी को भेजा जाए, तो इसके दो मैसेज आप समझिए बात भाई जी। बस मैं थोड़ा सा ये बोलना ही चाहूंगा कि इसके मैसेज हैं कि क्या जनता ये चाहती है कि योगी जैसे उत्तर प्रदेश में फायर ब्रांड है वैसे देश के पीएम बने, केंद्र में जाएं और पूरे देश में को फायर ब्रांड बना दे, या फिर ये देखा जा रहा है कि जनता केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन करिए। तो इस तरीके से सीएम कुर्सी की जो लड़ाई है वो बीजेपी में दो फाड़ है, इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 से पहले दो फाड़ हो जाती है बीजेपी के अंदर तो यहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उत्तर प्रदेश की सत्ता तो जाएगी ही जाएगी, इसके साथ ही देश की सत्ता भी जो है बीजेपी के हाथ से निकल सकती है। अब आने वाले समय में यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ में मिलकर सरकार बनाएंगे, क्या विधायकों को लेकर बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।